नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। देश का टायर्ड एंड रिटायर्ड विपक्ष फिर से वही उत्पात मचाने की तैयारी में है जैसा गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी को दिल्ली में हुआ था, जब लाल किले के प्राचीर को अपवित्र किया गया था और तिरंगे का अपमान हुआ था। आज राहुल गांधी ट्रैक्टर लेकर संसद पहुंच गए और इसके फौरन ही बाद ये जो तमाम आंदोलन जीवी, ये जो ब्लैकमेलर्स किसान नेताओं के नाम से जो आंदोलन कर रहे हैं या यूं कहें कि गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि इन्होंने फिर से ऐलान कर दिया कि 15 अगस्त को उसी तरीके से जिस हिसाब से 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर को दिल्ली के अंदर लाकर इन लोगों ने कोहराम मचाया था, उत्पात मचाया था, हिंसा भड़काई थी, उसी तरह का नज़ारा ये फिर से रिपीट करने वाले हैं। और इसके लिए तमाम विपक्षी पार्टियों ने सरकार के खिलाफ एकजुट होना शुरू कर दिया है। एक तो तमाशा राहुल गांधी का है और दूसरा ड्रामा ममता बनर्जी का है, जो दिल्ली आकर के वो विपक्षी एकता, पता नहीं ये एकता कितने दिन तक रहने वाली है, लेकिन कलकत्ता से चलने से पहले उन्होंने फिर से एक बिना आवाज़ के रॉकेट को छोड़ दिया और पेगासस मामले में उन्होंने एक जांच आयोग बिठा दी। एक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज है और दूसरा एक हाई कोर्ट का, कलकत्ता हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज है, जिसको लेकर के राजनीति गर्मा गई है। यहाँ 5 दिनों तक वो दिल्ली में बैठेंगी और ये सारा कि किस हिसाब से मोदी के उस भाषण को जो 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से होता है, उसमें फिर से उत्पात मचाया जाए। अब सरकार क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, ये देखने की बात है। लेकिन पहले राहुल गांधी की खबर लेते हैं कि जिन्होंने आज एक अद्भुत ड्रामा किया। एक ट्रैक्टर पर सवार हो गए। पिछली बार जब वो पंजाब के अंदर इसी किसान आंदोलन के लिए इन्होंने ट्रैक्टर पर सवारी की थी, तो उस समय ये बेवकूफ़ी हो गई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि इन्होंने ड्राइविंग सीट की जगह इनको साइड में बिठाया था और वहाँ पे एक सोफा सेट लगा दिया था। अब इस बार तैयारी पूरी थी। राहुल गांधी अपने घर से एक ट्रैक्टर के ऊपर सारे बैनर पोस्टर्स लेकर के हरियाणा और पंजाब के कुछ नेताओं के साथ वो संसद आधम के साथ में मीडिया, जिन्हें पहले ही बता दिया गया था कि आज बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है, लाइव दिखाया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी विचारधारा विहीन हो चुकी है, जिस हिसाब से मुद्दा विहीन हो चुका है ये कांग्रेस पार्टी, उसी हिसाब से ट्रैक्टर तो था लेकिन ट्रैक्टर के अंदर उसका नंबर ही नहीं था, नंबर प्लेट ही नहीं है। तो इस पे दिल्ली पुलिस को एक्शन लेना पड़ा, उस ट्रैक्टर को जब्त कर लेना पड़ा और साथ ही साथ कि चूंकि 144 लगा हुआ था, इसलिए कांग्रेस पार्टी के 2 लीडर सुरजेवाला और श्रीनिवास को हिरासत में ले लिया गया। अब राहुल गांधी ने बात क्या कही, उन्होंने कहा कि ये कानून काला है, इसको वापस जब तक नहीं लिया जाएगा तब तक ये ट्रैक्टर जो है वो चलता रहेगा। अब ट्रैक्टर की बात तो अपनी जगह पे है। ट्रैक्टर एक सिंबल हो गया है आज की तारीख में। वो सिंबल किसानों के लिए नहीं है। ट्रैक्टर का मतलब टैंक हो गया है किसानों के लिए, इन नक्सलियों के लिए, इन खालिस्तानियों के लिए, कि ये एक टैंक बन चुका है आंदोलन जीवियों के लिए और ये लोग इस टैंक को लेकर के दिल्ली के अंदर घुसेंगे। और इनका डिमांड क्या है, वही कि इन कानूनों को वापस लिया जाए। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये कौन बताएगा कि सड़कों पे कानून बनते हैं और सड़कों के ऊपर संविधान में जो बदलाव किए गए हैं वो बदलाव संविधान के तहत होगा या फिर जंतर मंतर या गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर होगा। ये वाहियात चीज़ें जो डेमोक्रेसी को कमज़ोर करने वाली हैं, ये बात देश की जनता को समझना चाहिए कि अगर कोई कानून है, कानून को अगर बनाना है, उसके लिए उपयुक्त जगह देश की संसद है। अगर किसी कानून को खत्म करना है तो उसके लिए भी जो उपयुक्त जगह है वो संसद है। और हैरानी की बात है कि वो वही कानून है जिसे कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में डाला था और आज चूंकि इनको इस देश के अंदर में बवाल मचाना है, 26 जनवरी में विघ्न डालना है, 15 अगस्त के दिन विघ्न डालना है, तो इन्होंने एक इशारा किया और इनके जो तमाम गुंडे जो जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, इन लोगों ने धावा बोल दिया। राकेश टिकैत ने कहा
कि 15 अगस्त को फिर से ट्रैक्टर लेकर के हम लोग दिल्ली के अंदर घुसेंगे। लेकिन इस बार एक एडिशनल चीज़ और हो गई कि इन्होंने कह दिया कि लखनऊ को दिल्ली बना डालेंगे। मतलब ये कि लखनऊ में जितनी भी एक्सप्रेसवेज और हाईवेज पहुंचती है उन जगह पे किसान आंदोलन करेंगे। ये किसान आंदोलन नहीं, ये दरअसल ये गुंडागर्दी जो चल रहा है दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर, ये आंदोलन तो कब का मर चुका पता नहीं। हरियाणा की पुलिस, दिल्ली की पुलिस कर क्या रही है? लड़कियों के साथ वहां पे रेप हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है, मौत हो जा रही है, मोलेस्टेशन का केस हो रहा है, खालिस्तानी के फंडिंग के पूरा चीज सामने आ चुका है। 26 जनवरी में जो उत्पात मचाया गया, किस तरीके से आईएसआई पाकिस्तानी और खालिस्तानियों का गाल मिलता, दिल्ली पुलिस के पास सारे सबूत हैं, लेकिन फिर भी न कोई बड़े लीडर की गिरफ्तारी होती है, न कुछ होता है। और तो और इस आंदोलन के अंदर वो तमाम लोग जो नहीं चाहते कि इस आंदोलन का इस्तेमाल राजनीति में हो, वो इस आंदोलन से ऑलरेडी बाहर जा चुके हैं। जो बचे हैं वो फूके हुए कारतूस हैं, जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और अपनी जमानत जब्त करवा चुके हैं। लेकिन ये दबाव सरकार के ऊपर तो कोई असर कर नहीं रहा। 8 महीने हो गए, सरकार टस से मस नहीं हो रही, उनके मांगों के ऊपर अब कोई सुनवाई भी नहीं हो रही, कोई बातचीत भी नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट भी है, वो भी सोया हुआ है। इन्होंने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का क्या हुआ? कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी? क्या आदेश आया? शाहीन बाग में तो इन्होंने कह दिया था कि भाई सड़कों के ऊपर, हाईवेज के ऊपर, पब्लिक प्लेसेस के ऊपर आप आंदोलन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जस का तस कुछ नहीं। ये मानसून सेशन के दौरान सरकार के ऊपर दबाव डालने की एक, इसको कह सकते हैं, गंदी राजनीति का हिस्सा बन गया। और जब ये तय हो गया कि इस तरह से धमकी दी जाएगी, इस तरह से तमाशा किया जाएगा, तो इसमें एक और जिसको कहते हैं कि आग में घी डालने का काम वो करने के लिए ममता बनर्जी दिल्ली आ धमकी हैं। लेकिन वो ऐसे नहीं आई। 2-3 मसले हैं जिसके ऊपर विपक्ष बड़ा एग्रेसिव हो रहा है। पार्लियामेंट में कोई काम नहीं हो रहा, रोज पार्लियामेंट में लोग जाते हैं और हंगामे की वजह से कार्रवाई को रोक दी जाती है। आज भी वही हुआ। और 2 मुद्दे जिसके ऊपर विपक्ष छाती पीट रहा है, वो एक पेगासस का मसला है और दूसरा ये किसान आंदोलन है। तो किसानों के कंधों के ऊपर ये बंदूक चलाना चाह रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि इनके साथ न जनता है, न किसान है, न कोई सॉलिड लॉजिक है इस आंदोलन को आगे लेके जाने का। इसलिए ये जो जासूसी कांड को लेकर के जो तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने का काम कर रही थी, उसमें एक नया ड्रामा, एक नया नाटक ममता बनर्जी ने आज सवेरे सवेरे किया। उन्होंने एक जांच आयोग बिठा दिया। किस चीज के लिए वो जांच करेगी? पश्चिम बंगाल की सरकार एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के साथ मिलके वो इस पेगासस जासूसी कांड की जांच करेगी। भाई, इस तरह का आदेश देने का क्या अधिकार क्षेत्र में आता है किसी मुख्यमंत्री के, कि आप इस तरह की चीजों को डील करें जिसमें इंटरनेशनल कंपनीज हो, इस तरह की चीजों को डील करें कि जिसका पूरा स्कोप नेशनल लेवल पे हो? इसका मतलब तो यह है कि कोई भी मुख्यमंत्री कुछ भी जांच का आदेश दे दे। बिल्कुल एनार्की हो गया इस देश के अंदर में। कानून ये लोग सड़क पे बनाना चाहते हैं, कानून ये लोग सड़क में आंदोलन करके उसको हटाना चाहते हैं, और जांच अपने मन से आप कहीं का कुछ भी घोषणा आप कर देते हैं। लेकिन ये घोषणा करने के पीछे दलील क्या है, राजनीति क्या है इसकी? वो ये बताने के लिए कि मोदी सरकार को घेरने में राहुल गांधी से ज्यादा मैं काबिल हूं, और प्रधानमंत्री बनने का जो सपना ममता बनर्जी संयोगी बैठी हुई है कि वो किसी तरीके से एन केन प्रकारेण पूरे विपक्ष की एक, इसको कह सकते हैं, कंसेंसस कैंडिडेट, कि ताकि कि मोदी वर्सेस ममता हो जाए, ताकि वो प्रधानमंत्री बन सके। इस सपने के साथ 5 दिन के लिए दिल्ली में आकर धमकी हैं। अब इस दौरान इनकी मुलाकात एक प्रधानमंत्री के साथ भी होनी है, जिसमें वो वही रटा रटाया डिमांड होगा कि वैक्सीन नहीं मिल रहा, हमें और पैसे चाहिए, जीएसटी का पैसा नहीं आया है। तमाम तरह की चीज़ें जो मुख्यमंत्री करते हैं वो लेजिटिमेट भी है। लेकिन इस दौरान वो सोनिया गांधी से भी मिल रही हैं, तमाम विपक्ष के लीडर से भी मिल रही हैं। और मेरा हंच ये है कि ये जो गुंडे बैठे हुए हैं, राकेश टिकैत और पूरी कंपनी, उस जगह
वो जाएंगी, इन नेताओं से मिलेंगी, इन लोगों को बाकायदा इस आंदोलन को 15 अगस्त को किस तरीके से दिल्ली के अंदर में तबाही मचाना है, किस तरीके से स्वतंत्रता दिवस को अपमानित करना है, उसकी बाकायदा हरी झंडी इनके तरफ से दी जाएगी। मैं आपको बता दूं, ये राकेश टिकैत जो इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहा है, वो ममता बनर्जी के पैसे के ऊपर ये कलकत्ता गया था, कलकत्ते से फिर ये नंदीग्राम में, एक ही जगह इसने पब्लिक मीटिंग की थी नंदीग्राम में, वो भी ममता बनर्जी के लिए, और ममता बनर्जी वहां से हार गई थी। तो इन लोगों की साख, इन लोगों के जो पॉपुलैरिटी, ये सिर्फ लेफ्ट लिबरल कबाल, ये चंद दलाल किस्म के जो मीडिया हैं उसके अंदर है। देश की जनता ये चाहती है सरकार से कि जल्द से जल्द इस तमाशे को खत्म किया जाए। ये जो दिल्ली के बॉर्डर्स पे ये जो आंदोलनजीवी जिनका धंधा ही आंदोलन करना है, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और जो 26 जनवरी के दिन जो पाप हुआ है उसके लिए इन्हें सजा दी जाए। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।